मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे शम्सो सुहा बदरुद्दुजा खैरुल वरा या मुस्तफा या मुस्तफा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अपने तमाम देखने वाले नाज़रीन की खिदमत में हफ़्ता वहदत बैनुल मुस्लिमीन के उन्वान से मुबारकबाद पेश करती हूँ इंशाअल्लाह कि माह रबीउल अव्वल के इन खूबसूरत अय्याम के जो आपके और मेरे दरमियान रवां दवा हैं, विलादत बासआदत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से हम दिन ये मना रहे हैं। जश्न की समा पूरी दुनिया पे कायम व दायम है। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, जब हम किसी खुशी में खुश होते हैं या किसी गम में गमगीन होते हैं तो हमें उस मौके की मारिफत होना भी बहुत ज़रूरी है कि हम क्यों खुश हैं और हम क्यों गमगीन हैं। अगर हम खुश इसलिए हैं कि कायनात में एक नबी आया है जो खुदा की बहुत बड़ी हुज्जत है, हमारे लिए मशअले राह है, हमारे लिए हिदायत का समा है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये हस्ती आई है तो इन्होंने इस कायनात को क्या शऊर दिया, कौन से ऐसे अखलाकियात थे जिस पे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किया। दौरे जाहिलियत में एक नबी का ज़हूर बहुत बड़ी बात है, और फिर उस दौरे जाहिलियत में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना और उस जाहिलियत को दूर करके यख़रुजु मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर का मिस्दाक बनना बहुत बड़ी बात है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को ज़ुलुमात के अंधेरों से निकाल कर नूर की जानिब मुतवज्जे किया, और नूर की हिदायत करना कोई आसान काम नहीं है। आज मैं बात करना चाहती हूँ उस सबसे बड़ी जाहिलियत के बारे में कि जो कायनात में उस वक्त बहुत राइज थी, अरूज पर थी। बेटी की, माँ की, बहन की कोई इज़्ज़त नहीं थी। औरत का ख़ुद मुनासिबत औरत कोई उसका मकाम नहीं था। लेकिन रसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन इस्लाम फैलाया और कुरान की तालीमात से लोगों को आशना किया, तो सबसे पहली चीज़ जिस पे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किया वो क्या था? लोग दुनिया में लोग क्या थे, इतने जाहिल थे कि बेटी जैसी नेमत को ज़िंदा दरगोर करते थे। लेकिन जब ख़ातिमुल मुरसलीन ने दुनिया को शऊर दिया, अंधेरों से निकाल के नूर की जानिब लाए, तो वो शऊर कैसा अरूज पे आया कि परवरदिगार आलम ने नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ऐसा पैगाम दिया कि आज तक और ता रोज़े महशर तक बेटी इज़्ज़तदार बन गई, बहन इज़्ज़तदार बन गई, माँ इज़्ज़तदार बन गई। और बन गई क्या, जो पहले से मकाम अफजलियत पर थी उसका मकाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। जी हाँ, आज मैं बात करना चाहती हूँ सीरतुन नबी की नज़र में एक बेटी का क्या मकाम है। हमने पिछले एपिसोड में बात की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब को बहुत सारे खैर से नवाजा। सबसे पहला खैर ये ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा को कि रब्बुल ज़ुल ने कुरान जैसी लारेब किताब क़ल्ब मुस्तफ़ा पे नाजिल की। दूसरा सबसे बड़ा खैर ये कि परवरदिगार आलम ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे जानशी अता किए, ऐसे मददगार अता किए, ऐसे असहाब अता किए कि जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं। सबसे पहला नाम अली इब्न अबी तालिब का, बहुत सारे असहाब जैसे जनाब मिक़दाद, जनाब सलेमान फ़ारसी, जनाब अबू ज़र, ये बहुत सारे ऐसे असहाब के जिनका तज़किरा कायनात में मिलता है। उस दौरे जाहिलियत में कि जब पीक पर थी जाहिलियत, उस वक्त रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तानों से बचाने के लिए रब्बुल ज़ुल जलाल ने कितनी खूबसूरत सूरत का नज़ूल किया, जिसमें सूरह क़द्र है। हाँ, जिसमें परवरदिगार आलम क्या बता रहा है कि ऐसी नेमत मैं आपको देने वाला हूँ कि जो लैलतुल क़द्र की मानिद है। और फिर अगर वहाँ से आपको पता न चले तो सूरतुल कौसर, रब्बुल ज़ुल जलाल ने जब देखा कि मेरे हबीब को लोग ताने दे रहे हैं तो कलामी इलाहिया में एक ऐसी सूरत का नुज़ूल हुआ जिसको सूरह कौसर कहते हैं। इन्ना आतैना कल कौसर, ए लोगों बस जान लो मैंने कौसर नाजिल की है। किसके लिए? अपने हबीब के लिए, जो क्या है, खैर कसीर है। मतलब जब रब ने अपनी खैर की इंतहा करना चाहिए तो बेटी की सूरत में फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को भेजा। कौन बेटी? कि जो माँ है तो अरूज पे है, बेटी है तो अरूज पे है, बाप की जीनत है तो अरूज पे है। ऐसा समर है रिसालत माप के लिए कि जो आसानी से नहीं मिला। कहा कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज नसीब हुई, हाँ, तो ये 40 रातें कि जब गारे हिरा में और गारे सौर में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत की,
40 दिन तक। तो 40 दिन के बाद रब्बे ज़ुल जलाल ने जब उन्हें मेराज पे बुलाया तो एक ऐसा फल दिया, कहा कि जिब्राइल अमीन ने कहा कि इसको तनावुल कीजिए। जब उसको तनावुल किया तो उस फल के अंदर वो नूर था जो नूर फातिमा था, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद में वदियत किया गया। मतलब ये खैर कसीर किस लिए था? ताकि दुनिया वालों को पता चले कि जिसको तुम जिंदा दरगोर करते हो, जिसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, जिसका कोई मयार नहीं है, रब उसको आम अंदाज में देता ही नहीं है। रब अर्शी इलाही पे बुलाकर समर की सूरत में रसूल खुदा को देता है। और जब रसूल खुदा महराज से वापस आए और जब जनाब खदीजा की खिदमत में आए तो ये नूर जनाब खदीजतुल कुबरा की वजूद में मुंतकिल हुआ और ऐसे जनाब ज़हरा दुनिया में आई। और कौन ज़हरा कि जिनके फ़र्जंद अली नहीं बल्कि औलाद मोहम्मद मुस्तफ़ा कहलाए। दलील के तौर पे ईद मुबाहिला बयान करना चाहती हूँ। रसालत माब की सीरत में सबसे खूबसूरत आयत है ये कि जिसमें रब्बे ज़ुल जलाल ने कहा जब निजरान के साथ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला था और मुबाहिसा था तो उन्होंने किसी भी चीज़ को, किसी भी आयत को नहीं माना। तो फिर एक बात पे आकर ये बात ख़त्म हुई कि कल आप अपने बेटों को लेकर आएँ, हम अपने बेटों को लाएंगे। कल आप अपनी बेटियों को लेकर आएँ, कल हम अपनी बेटियों को लेकर आएंगे। आप अपने नफ्सों को लेकर आएँ, हम अपने नफ्सों को लेकर आएंगे। तो मैं नाज़रीन से सवाल करना चाहती हूँ कि अगर नस्ल बेटों से ही चलती है तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मैदान मुबाहिला में क्यों शर्म के मारे दाखिल नहीं हुए? हाँ, कहते कि मेरी तो कोई औलाद ही नहीं है, मेरा को तो कोई फ़र्जंद ही नहीं है। लेकिन नहीं, रब्बे ज़ुल जलाल कुरान की आयत को बयान करके कहते हैं नदऊ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। के रसूल बस अगर ये बुलाएं तो किन को लेकर जाएं? अपने बेटों को, हाँ, अपनी औरतों को, अपने नफ्सों को। तो वो मैदानी मुबाहिला कि जब लोग मुंतज़िर थे कि अब रसूल खुदा किन को लेकर आएंगे औलाद की सूरत में, तो उस वक्त दौरे जाहिलियत के मुंह पे ये गहरा तमाचा था कि बेटी की सूरत में, औरत की सूरत में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब ज़हरा को लेकर आए। एक हाथ में हसन है, एक हाथ में हुसैन है और नफ्स की सूरत में अली मुर्तज़ा को लेकर आए। तो पता चला ख़ानदान का नाम, ख़ानदान की शनाख्त ज़रूरी नहीं होता कि आपके बदन से कोई वजूद में आए तो उसी से आपकी शनाख्त है। नहीं, ऐसे गौहर रब्बे ज़ुल जलाल ने मोहम्मद मुस्तफ़ा को अता किए कि जिनसे रिसालत माब का नाम ज़िंदा है। अगर यहाँ मैं बयान करना चाहूँ, रबीउल अव्वल से पहले 2 महीने गुजर चुके हैं, सफ़र और मुहर्रम। इसमें एक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत खूबसूरत हदीस है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। काश इस हदीस को हम मुसलमान समझ सकें। ये समझ में आता है कि हुसैन इब्न अली रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, लेकिन ये कहना कि मैं हुसैन से हूँ, ये कैसे समझ में आता है? ये इस चीज़ की तशरीह रसूल खुदा ख़ुद बताते हैं। क्या बताना चाहते हैं? का 21 हिजरी से पहले जब तक करबला नहीं हुई थी, हुसैन मुझसे था, हुसैन की शनाख्त मुझसे थी, हुसैन की अज़मत मुझसे थी। लेकिन तारीख़ करबला के बाद कौन हुआ? अब मैं हुसैन से हूँ, क्योंकि दीन इस्लाम की बका, रिसालत माब की ज़हमतों की बका हुसैन इब्न अली के नाम से है। औलाद अली की से नहीं, औलाद मोहम्मद मुस्तफ़ा से। अगर हम यहाँ पर जनाब ज़हरा की अज़मत बयान करना चाहें तो ये सबसे बड़ी बात है कि एज़ अ बेटी, एज़ अ ज़ोजा, एज़ अ माँ, उन्होंने ऐसे कायनात को समर दिए कि हमें हसन हुसैन की सूरत में नज़र आते हैं। अगर आज नाज़रीन की खिदमत में मैं कोई पैगाम देना चाहूँ तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आजकल की बेटियों की तरबियत बहुत मुश्किल है। अगर हमें कोई रोल मॉडल देखना है तो वो जनाब ज़हरा, दुख्तर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई हस्ती नहीं है। ये हफ्ता वहदत बैनुल मुस्लिमीन हमें बहुत सारी तालीमात देता है और उन तालीमात में सबसे बड़ी तालीम ये है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ातिमा तो ज़हरा अपनी बेटी को बहुत इज़्ज़त और एहतराम दिया। अपनी मसनद छोड़कर खड़े हो जाते, हाँ, लोगों को बताते कि ये दरवाज़ा कोई आम दरवाज़ा नहीं है, दरवाजे पर जाकर दरूद व सलाम पढ़ते। ये सारी अज़मतें किस लिए हैं? ताकि दुनिया वाले जान सकें कि बेटी कोई आम चीज़ नहीं है, का ये नेमत उज़्मा है, सबसे बड़ी नेमत है। रहमत बेटा है लेकिन बेटी नेमत है।
तो खुदावंद मुताल से दुआ करती हूँ कि इस हफ्ता वहदत बैनुल मुस्लिमीन में और सीरतुन नबी में जो हम टॉपिक्स लेकर आ रहे हैं, इनको हमें समझने की, बाअमल अंदाज में अपने वजूद में उतारने की तौफीक दे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दिल में है याद मोहम्मद, शम्सो सुहा बदरुद्दुजा खैरुल वरा या मुस्तफा।